आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अपोस्टल अंकुर नरोजी के सामर्थी प्रचार ने धीरेन्द्र शास्त्री की आंखें सचमुच खोल दी। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी की परिस्थितियों को बदलेंगे। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। और ऐसा क्या आप कर रहे हो कि टेंट लगा हुआ, जून का महीना है, 45 डिग्री भी टेम्परेचर चला जाता है, 47 भी चला जाता है, 43 भी चला जाता है। और ये नहीं गर्मियां तो लोग नहीं है, गर्मियां तो लोग भी ज्यादा हैं, ज्यादा गर्मी ज्यादा लोग। सब कुछ अलग है पवित्र आत्मा का की ग्रेस की वजह से। हालेलुया। जब थर्सडे में यहां पे आराधना कर रहा था, कितने लोग थर्सडे यहां मौजूद थे? हाथों को हिलाओ जरा। सभी तकरीबन मौजूद थे। कोई व्हाइट गारमेंट मीटिंग मिस नहीं करना चाहता। थर्सडे में यहां पे मौजूद था और जब मैं वर्शिप कर रहा था और परमेश्वर की आराधना कर रहा था और मैं एक प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा था, तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा था, क्या तुम जानते हो कि जो ग्रेस तुम्हारी लाइफ के ऊपर है, दूसरे लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं। अगर वो ग्रेस, ये प्रभु ऐसी ग्रेस हमें दे दे, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये ग्रेस जो तेरी लाइफ के ऊपर है, ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि आप हर टाइम जब ग्रेस में जीने लगते हैं, हर टाइम लाखों लोग आपके चर्च में होते हैं, आपको नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन जब फिर परमेश्वर आपको दिखाता है कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यूसुफ के, मेरा नाम अंकुर योसेफ नरुला शुरू से नहीं था, योसेफ नाम मुझे परमेश्वर ने दिया और मैंने ये इब्रानी भाषा से नाम जोड़ा था। जोसेफ नहीं जोड़ा, योसेफ जोड़ा, क्योंकि ये वही यूसुफ था, ये वही योसेफ था जिसके ऊपर रंग बिरंगा अंग रखा था। मैंने सोच के नहीं चुना ऐसा नाम, क्योंकि परमेश्वर ने वो नाम मुझे शायद इसलिए दी। मैंने इसलिए ये नाम रखा था क्योंकि इसका मतलब था कि ऐड करना, यहोवा ऐड करता है। तो जब से मैंने नाम के साथ योसेफ ऐड किया है, मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐड हुई हैं जबरदस्त रीति के साथ। तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये ग्रेस जो तू तेरे पास, तेरे ऊपर है ना, लोग सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं इस ग्रेस को हासिल करने के लिए। और मैं प्रभु का थैंक्स कर रहा था कि तू जो कर रहा है ये महान है। ये तो 100 सालों से कोई मेहनत करे तब भी नहीं हो सकता, तेरी ग्रेस के द्वारा ये हो सकता है। आप जानते हैं, जब मैं परमेश्वर में आया तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था। रीजन ये था कि कोई वचन प्रचार करने वाला ऐसी कलीसिया नहीं थी जहां मैं जाऊं और वचन का डीप मैं प्रचार सुन सकूं। तो मैं इंटरनेट से प्रचार बहुत सुनता था, इंटरनेट से अच्छे अच्छे लोगों का प्रचार सुनता था। तो कई बार जो बहुत अनॉइंटेड लोग होते थे वो कोई प्रचार करते थे और एक दूसरा व्यक्ति जो इतना मसे वाला नहीं था वो भी प्रचार करता था। दोनों का प्रचार आपस में मिलता नहीं था। तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि इनका प्रचार आपस में मिलता क्यों नहीं है। मैं किसकी बात सुनूं? मैं इसकी बात सुनूं कि इसकी बात सुनूं? ऐसा क्यों है? एक ही आत्मा है तो प्रचार अलग अलग क्यों है? तो आप जानते हैं, कई बार आप प्रभु से जब सवाल करते हैं तो एकदम से जवाब परमेश्वर आपको नहीं देता है। आप प्रभु से कोई सवाल करते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों है, वो सवाल ऐसा नहीं होता कि आप विश्वास से बहक रहे हैं या आप पीछे हटने वाले, ऐसा नहीं। जस्ट आप अपने पिता से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों है। तो मैं जब सवाल पूछता था तो उसके बाद जवाब नहीं आता था तो मैं भूल जाता था अपना काम कुम करने, अपनी प्रार्थना करनी, अपने काम करने। तो लेकिन प्रभु सुन के ऐसा नहीं कि भूल गया, वो जवाब देता है, लेकिन अपनी रीति के साथ, अपनी टाइमिंग के साथ और अपने हिसाब से आपको जवाब देता है। परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया और उस जवाब से मेरी सारी कंफ्यूजन जो थी वो खत्म हो गई। उत्पत्ति 1 उसकी 16 आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को बनाया।
अपने पड़ोसी को बोलो, 2 ज्योतियां बनाई, एक छोटी ज्योति, एक बड़ी ज्योति। बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। जब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, जब परमेश्वर ने मुझे समझाया, जब मैंने ये वचन सुना, तो प्रभु की आत्मा ने फिर मुझे समझाया कि परमेश्वर ने भी जब ज्योतियां बनाई तो 2 तरह की बनाई, एक बड़ी ज्योति बनाई और एक छोटी ज्योति बनाई। परमेश्वर के राज्य में 2 तरह की सच्चाइयां हैं, एक है हायर ट्रुथ, एक है लेसर ट्रुथ। दोनों सच्चाइयां हैं, लेकिन एक हायर ट्रुथ है और एक लेसर ट्रुथ है दोनों ज्योतियां, लेकिन एक ज्योति बड़ी है और एक ज्योति छोटी है। पूरे बाइबल में आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने योना नबी के द्वारा कहीं मिरेकल्स किए हों। बाइबल कहती, जब योना नबी को परमेश्वर ने कहा तू जाएगा और प्रचार करेगा और लोग मन फिराएंगे, और वचन कहता है योना भागा। सेवकाई में रह के भी लोग गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो परमेश्वर के दास नहीं हैं। परमेश्वर फिर उनको चुन लेता है, और फिर वो गया प्रचार करने के लिए और वहां पे प्रचार किया, पर उसके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही थी। वो लोग नाश नहीं हुए 40 दिन बाद, तो परमेश्वर से नाराज हुआ, फ्रस्ट्रेट हुआ। लेकिन अगर आप अलीशा की जिंदगी को देखते हैं तो वो हायर ट्रूथ में जीने वाला था। वचन कहता है अलीशा जब मर गया, जब हम दूसरा राजा 13 उसकी 20 और 21 आयत में लिखते हैं, और दूसरा राजा 4 उसकी 38 से 44 आयत में पढ़ते हैं। पहले हम दूसरा राजा 4 उसकी 38 से 40 पढ़ेंगे। तब अलीशा गिलगाल को लौट गया, और उस समय देश में अकाल था, और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे, और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया, कोई जंगली लता पाकर अपनी अकवार भर जंगली फल तोड़ ले आया, और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वो उसको पहचानते नहीं थे। तब उन्होंने उस मनुष्य को खाने के लिए हंडे में से परोसा, और खाते समय चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, और वे उसमें से ना खा सके। तब अलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उन्होंने हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। ये वो लोग थे जो हायर ट्रूथ में चलते थे, जो हायर अनॉइंटिंग में चलते थे। और वचन कहता है कि जब अकाल पड़ गया और खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो जंगल में, जैसे अब खाने के लिए कुछ नहीं, तो कोई जंगली साग तोड़ने चला गया, कोई जंगली फल लेने चला गया। लेकिन वचन कहता है कि वो उन्हें पहचानते नहीं थे कि कौन सा हानिकारक है, कौन सा पॉइजनस है, कौन सा सही है, कौन सा खाने वाला है, कौन सा नहीं खाने वाला। और सारा कुछ एक ही जगह पकाया। तो वचन कहता है कि जब वो खाने लगे तो उनकी जीभ सूज गई होगी, होंठ सूज गए होंगे, कुछ उनकी बॉडी में हुआ होगा, और उन्होंने कहा कि ये जहर है इसमें। और वचन कहता है कि अलीशा ने कहा, कुछ मैदा लेके आओ, और हंडे में डाल के कहा, लोगों के खाने के लिए परोस दो। और फिर हंडे में हानि की कुछ भी वस्तु ना रही। तारीफ करो जोर से इस वचन के लिए। अब यहां पर कोई मूर्ख उठ के कह सकता था कि तूने प्रार्थना करनी चाहिए थी तुझे उस खाने के ऊपर। लेकिन जो हायर ट्रूथ में जीने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें किसी भी रीति के साथ इस्तेमाल कर सकता है। आपको क्या लगता है कि अलीशा को जब उसने मैदा लाने के लिए कहा, तो क्या उसने शरीर से यह बात बोली कि आत्मा से बोली? अगर उसने शरीर से बोली होती तो वो खाना कभी भी जहर से मुक्त नहीं होता। लेकिन वचन कहता है कि पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की, और पवित्र आत्मा ने कहा, और जो कुछ आत्मा ने कहा वो उसने किया। ये ऐसे लोग हैं जो हायर ट्रूथ में जीते थे, अलीशा के जैसे, पतरस के जैसे,
पौलुस के जैसे, मूसा के जैसे। लेकिन उसी बाइबल में लेसर ट्रुथ वाले लोग भी थे, जिनको हम माइनर प्रॉफिट्स बोलते हैं, जिनकी लाइफ से कुछ बहुत बड़े मिरेकल्स नहीं हुए। हाँ, लोगों ने उनके द्वारा तौबा की है, लोगों ने अपना मन फिराया है, लोगों ने उन्हें परमेश्वर का दास समझा है। लेकिन जो हायर ट्रुथ वाले लोग थे, अलीशा के जैसे, मूसा के जैसे, पतरस के जैसे, पौलुस के जैसे, उन्होंने जो कार्य किए वो दूसरे लोग वैसा काम नहीं कर पाए। शायद वो पवित्र आत्मा के लिए ओपन थे, शायद उनका संबंध जो था परमेश्वर के साथ गहरा था। आपने यशाया नबी को देखा होगा कि यशाया नबी जाता है और बोलता है कि अंजीर की टिकिया लेके अपने कैंसर के फोड़े पे बांध तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने दूसरे जो माइनर प्रॉफिट्स थे, आपने उन्हें प्रचार करते, भविष्यवाणी करते सुना होगा, लेकिन ऐसा कोई भी मिरेकल्स उनकी लाइफ के दौरान नहीं हुआ। आपको यह बात समझ आनी चाहिए कि आप और मैं, हम हायर ट्रुथ वाली कलीसिया हैं, और ऐसे ही रहेगा और आगे हम बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हम पवित्र आत्मा के कामों को रोकने वाले नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो समर्पित करके अपने आप को चलेंगे। हम जानते हैं परमेश्वर किसी भी रीति के साथ, उसका आत्मा किसी भी रीति से किसी भी चीज को भी इस्तेमाल कर सकता है और कार्य कर सकता है। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों लोग जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और एक ही लीक या एक ही टोटका बांध के नहीं चलते, वो हमेशा ज्यादा लोगों को बचाते हैं। मैंने ऐसे पास्टर्स की टेस्टिमनी सुनी है जिनकी चर्चेस लाखों में हैं, कुछ हजार नहीं, लाखों में। और क्या करते थे वो? मान लीजिए वो ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं जो सिगरेट पी रहा है। अब जो लेसर ट्रूथ में जीने वाले लोग हैं, कम मसे में जीने वाले लोग हैं, वो झट जजमेंटल हो जाएंगे। और यार सिगरेट पीना पाप है, तुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। मैं तुझे प्रभु का वचन बताता हूं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कैसे अंकुर नरोला जी के सामर्थ्य प्रचार को सुनकर धीरेन्द्र शास्त्री की आंखें सचमुच खुल गई। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, आप हमसे कहेंगे कि कहां पर धीरेन्द्र शास्त्री की आंखें खुली, तो आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पिछले दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री में अपने बयान में प्रभु यीशु मसीह के लोगों को टारगेट बनाकर बहुत ज्यादा यीशु मसीह का मजाक उड़ाया था। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले समय में धीरेन्द्र शास्त्री सचमुच प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा हुआ है, हमारा यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं, उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, चोर और किसी काम के नहीं, बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हमारा यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। ऐसा हमारा विश्वास है कि अगर आप विश्वास करते हैं कि मसीह विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, तो आप सभी ईसाई विरोधियों के लिए लगातार प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारा विरोध करता है उनका तुम भला करो। और बाइबल तो यहाँ तक कहती है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो पानी पिलाना, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा यीशु मसीह पापियों से भी बहुत प्रेम करता है। एक समय अंकुर नरोला खुद प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने वाले थे, लेकिन जब परमेश्वर की दया उनके जीवन के ऊपर आई, वो परमेश्वर के बड़े प्रचारक बन गए। उसी प्रकार आप नहीं जानते कि कौन सा विरोधी कल को यीशु मसीह का कौन सा बड़ा प्रचारक बन जाएगा। इसलिए आप सभी यीशु मसीह के नाम से ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा तो यही है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। क्योंकि एक समय था आप भी यीशु मसीह की निंदा करते थे, लेकिन जब परमेश्वर की दया
आपकी जिंदगी के ऊपर आई, वो परमेश्वर के आप बड़े प्रचारक बन गए। उसी प्रकार आप नहीं जानते कि जब आप ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना कितने मसीह विरोधियों का जीवन बदलने की सामर्थ्य रखती है। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपको द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। और आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दे और विश्वास से कमेंट में आमीन टाइप करें। और आप सभी विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देंगे। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, आपके हालातों को सचमुच बदलेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जिस परमेश्वर ने पौलुस जैसे बड़े ईसाई विरोधियों का जीवन बदल दिया, क्या आप नहीं जानते कि वो परमेश्वर ईसाई विरोधियों का भी जीवन बदलने की सामर्थ्य रखता है। इस बात पर निर्भर करती है बात कि हम विश्वास करते हैं कि नहीं। ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक लाइक कर दिया है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।